7वें दशक से सामने आई कथाकार और कवित्री सुधा अरोड़ा जी कथाकार और कवित्री होने के साथ साथ अनुवाद कार्य और संपादन में भी सक्रिय रहीं। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी दहलीज पर संवाद। प्रस्तुत है कहानी दहलीज पर संवाद। अंधेरी ड्योढ़ी को पार कर दोनों शिथिल आकृतियां जीने की तरफ बढ़ती हैं। पुरानी चप्पलों की धीमी चरमराहट के साथ सीमेंट के फर्श पर छड़ी के बार बार टिकाए जाने का अपेक्षाकृत तेज स्वर उभरता है, फिर रुक जाता है। देखकर आना सुमित्रा, अंधेरा है। बत्ती क्या हुई? तोड़ ताड़ दिया होगा बल्ब पड़ोस के बच्चों ने। गए थे तो ठीक था, हरामखोर कहीं के। चप्पलों की चरमराहट और छड़ी की ठक ठक का संवेद स्वर फिर शुरू होता है। इस बार उसमें हाँफने की भारी आवाज़ भी जुड़ जाती है। ऊंची चढ़ती हुई छड़ी की ठक ठक 2-3 क्षणों के लिए ठिठकती है। थक गई? हाँ, कहा था रिक्शा ले लेते। 2.5 रुपये मांग रहा था। तो क्या हुआ, आराम से तो आ जाते। पैसे का ख्याल नहीं है आपको? सेहत के मामले में कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए। इस उम्र में सेहत ही नियामत है। खैर, हम कौन सा रोज रोज स्टेशन जाते हैं। छड़ी की आवाज़ काफ़ी ऊपर जाकर एक बार फिर रुकती है। चप्पलों की चरमराहट के साथ साथ गहरे निश्वास जारी रहते हैं। झुर्रियों वाला एक हाथ नीचे अगली सीढ़ी तलाशता है। मैं आऊँ? नहीं, मैं धीरे धीरे चढ़ रही हूँ, आप दरवाज़ा खोलिए। चाबी तो तुम्हारे पास है। हाय रब्बा, ठंड तो नहीं लग रही? नहीं, मुझे तो लग रही है। अच्छा, डॉक्टर कह रहा था कि इस उम्र में रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए, पर जाना तो था ही। मैं ये थोड़े ही कह रहा हूँ। चलो, अब तो आ गए। चाबियों की खनखनाहट शुरू होती है, फिर दरवाज़ा खुलता है। स्विच के ऊपर नीचे होने की आवाज़ें आती हैं। उसके बाद गहरी खामोशी छा जाती है। क्या हुआ? बत्ती ही नहीं है। फिजूल बेचारे बच्चों को कोस रहे थे। अब तुम भीतर तो आओ। मोमबत्ती है घर में? ढूंढनी पड़ेगी। और वो जो राज की टॉर्च थी, उसका मसाला कहाँ बदलवाया? चलो खैर, सोना ही है अब। खाना नहीं खाओगे? भूख नहीं है। क्यों? पता नहीं, तुम खा लो। नहीं। क्या हुआ? ऐसे ही जी नहीं करता। तो फिर दरवाज़ा बंद कर दो। अच्छा। तेज खड़खड़ाहट के साथ दरवाज़ा बंद होता है। घरघराती हुई सांसें कमरे में गूंजती रहती हैं। फिर बिस्तर पर किसी बोझ के ढह जाने की आवाज़ आती है। 1 मिनट के लिए जैसे सब कुछ रुक जाता है। हाय मेरे रब्बा, थक गए ना आप भी? नहीं तो, आपकी आवाज़ से लग रहा है। क्या हुआ है मेरी आवाज़ को? आपको पता नहीं चलता? नहीं, जैसे गले में कुछ फंसा हुआ होता है। क्या? जैसे गला अकड़ गया हो। ठंड जो थी रास्ते में, गुलूबंद ले लेना था, उससे क्या फ़र्क पड़ना था। फिर भी 1.5 मील तो होगा ही यहाँ से स्टेशन। ज़्यादा। अब तो वो शरीर भी नहीं रहा। जूते उतार लिए? उतार रहा हूँ। टाइम क्या हुआ? 12:30। वे लोग इटावा पहुँच गए होंगे। अभी कहाँ, 1 बजे आता है। टिन्नी दूध के लिए रो रहा होगा। बहुत रोता है। आदतें बिगाड़ रखी हैं। और क्या, अपना राज नहीं रोता था इस तरह। आजकल की लड़कियों को बच्चे पालने नहीं आते, क्योंकि बच्चे पाले जाते हैं आजकल। पहले तो अपने आप पल जाते थे। कहो तो बुरा लगता है। जमाना नहीं है किसी को कुछ कहने का। तुमने कहा तो नहीं था कुछ? नहीं, ऐसे एक बात की है। खैर, कपड़े बदलने हैं आपने? नहीं, ऐसे ही सोएंगे? हाँ। कंबल ले लेना ऊपर। ले लिया है। पानी पीना है? नहीं। और कुछ? नहीं। मैं सो जाऊं फिर? हाँ। चुप्पी कमरे में छाई रहती है। दूर कहीं चौकीदार आवाज़ लगाता है। फिर ज़ोर ज़ोर से बातें करते हुए लोगों का झुंड नीचे फुटपाथ पर से गुजर जाता है। फिर दूर दराज तक वही चुप्पी। मैंने कहा, सो गए क्या? नहीं, नींद नहीं आती। पेट अजीब सा हो रहा है।
खाना जो नहीं खाया, तुमने भी तो नहीं खाया, अब कौन सियापा करे। राज और इंदिरा के सफ़र के लिए जो खाना बना था सारा ही मैंने टिफ़िन में डाल दिया था। इंदिरा मना करती रही, मैंने ज़बरदस्ती रख दिया। गाड़ी में भूख ज़्यादा लगती है, 2 रातों का सफ़र है। रात बहुत हो गई है। मैं कहा सुनते हैं। घर कैसा चुप चुप हो रहा है। क्या? कैसा मनहूस लग रहा है घर। बच्चे की रौनक तो होती ही है। बड़ा शैतान है। बाप पर गया है, माँ पर नहीं। नहीं, मैंने राज को बताया था। क्या? कि टिन्नू बिल्कुल तेरे पर गया है। फिर क्या? राज ने क्या कहा? कहने लगा अपने दादा पर गया है। धीमी पोपली खिलखिलाहट से सारा कमरा भर जाता है। फिर करवट बदलने की सरसराहट शुरू होती है। तुम्हें याद है? क्या? अपना राज बिल्कुल टिन्नी जैसा था। हाँ, मगर ज़्यादा भारी था। मोहल्ले के बच्चों से तो उठता ही नहीं था। 20 साल हो गए, नहीं 25। अब भी कितना साफ साफ याद है। सारे कमरे में घसटता रहता था। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। ओमी, पाल, नीलू के तो अपने बच्चे भी कितने बड़े बड़े हो गए। सब छोटे थे तो सुबह शाम कितना उधम मचाते थे। पर प्यार कितना था आपस में। अब तो चिट्ठी पत्री भी नहीं। पीछे देखो तो पता चलता है। जमाना था वो भी, अब तो कुछ भी नहीं। क्या? कुछ नहीं। खामोशी फिर से उतर आती है। तभी घंटे की तेज आवाज़ सुनाई देती है। उसके बाद फिर वही करवटें बदलने की सरसराहट। 1 बज गया। दूध मिल जाता है वहाँ? हाँ, बड़ा स्टेशन है। तकलीफ़ होगी, वो तो होगी, रात का सफ़र है। कहा था दिन की गाड़ी से चले जाते। अपनी मर्जी के मालिक हैं सब। फिर भी तुमने रुपए पकड़ा दिए थे टिन्नी के हाथ में? हाँ। कितने? 10। 20 देने थे, 10 ही थे मेरे पास। परसों मैंने दिए जो थे, उनसे मैंने टिन्नी को खिलौने खरीद दिए थे। ओह। 2 क्षणों तक सब चुपचाप रहता है। फिर चारपाई चरमराती है। खखारने की आवाज़ के साथ फिर सन्नाटा छा जाता है। कितने के आए खिलौने? 16 रुपये कुछ पैसे के थे। बड़े महंगे लिए। सस्ती कौन सी चीज़ आती है आजकल। हमारे बच्चे तो चम्मचों से खेलकर ही खुश हो जाया करते थे। अरे तब की बात और थी। अच्छा सुनो, बाकी कितने पैसे रह गए अलमारी में? 30। कितने? 30। बस? हाँ। इस महीने बड़ा खर्चा हो गया, अभी आधा महीना भी नहीं। बच्चे भी तो तुम्हारे ही हैं। हाँ लेकिन। क्या? कुछ नहीं। बोलो भी। नहीं नहीं, कुछ नहीं। बूट पटकता हुआ लाठी की ठक ठक के साथ चौकीदार एक बार फिर सड़क से गुजर जाता है। सांस लेने की थकी हुई सरसराहट और सन्नाटा दोनों बने रहते हैं। इस बार राज खुश था बहुत। यहाँ आकर? नहीं, वैसे ही। कोई बात तो होगी। खुद तो कुछ नहीं बोला, पर इंदिरा बता रही थी। क्या? कह रही थी यहाँ से लौटकर जाएंगे तो बदली होगी और तरक्की भी। राज ने तुमसे कुछ नहीं कहा? बदली होगी? हाँ। इधर पास कहीं? कह रही थी आसाम की तरफ। आसाम? हाँ, क्यों? वो तो बहुत दूर है। अच्छा। एक तरफ से सफ़र में ही 3-4 दिन लग जाते हैं। हाय मेरे मालिक, आना जाना मुश्किल हो जाएगा। हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा? हमारा क्या हो सकता है? एक मनहूस चुप्पी कमरे में खिंच जाती है। काफ़ी देर तक कोई आवाज़ नहीं उभरती। उसी सन्नाटे में कहीं गहरे में से एक थकी हुई सी आवाज़ जैसे गूंजती है। कितनी तनख्वाह हो जाएगी अब राज की? 1700। सच? हाँ, इंदिरा कह रही थी। मैं कल सोसाइटी वालों को बताऊंगा, खोसला साहब को भी। बड़ा रौब मार रहे थे अपने बेटे का। और आप कर भी क्या सकते हैं? क्या कहा? कुछ नहीं। कभी कभी बहुत कड़वी बात कह जाती हो। सच नहीं है क्या? होगा। होगा नहीं है। पर हमारे पास खुश होने के लिए इसके अलावा रास्ता भी क्या है? मैंने तो एक बात कही थी। इस बार एक आकृति उठकर चारपाई पर बैठ जाती है। चारपाई जोरों से चरमरा उठती है। उठ गए? हाँ। क्यों? नींद नहीं आ रही? तबीयत ठीक है?
हाँ, तो फिर बस नींद नहीं आ रही। वे लोग भी गाड़ी में जाग रहे होंगे, सो गए होंगे, शायद रात काफ़ी हो गई है। टिन्नी तंग ना कर रहा हो कहीं। तुम्हें क्या पड़ी है? ऐसे ही ख्याल तो आता ही है। क्या सोच रहे हैं? बोलते क्यों नहीं, बताइए भी। यही आपकी आदत खराब है। सोच रहा हूँ पिछले 10 दिन कितने अच्छे गुजरे। वो तो है ही। अब मनहूस लग रहा है सब कुछ। बड़े कम वक्त के लिए तो आते हैं हर बार। खर्च भी बहुत हो जाता है। क्या करें, दिल पर पत्थर रखना पड़ता है। अपने बच्चों को भी ख्याल नहीं आता कि इस उम्र में इस तरह अकेले। चलो जी, राजी खुशी रहें अपने घर। 10 दिन रहकर जाते हैं तो मेरा कलेजा कट जाता है। क्या? कलेजा कट जाता है। 1 हफ्ता और रुकने के लिए कहना था। कहा था। फिर इंदिरा बोली कि छुट्टी नहीं है। पर राज तो कह रहा था। मुझे भी कहा था। फिर मैंने इंदिरा और राज की बातें सुनी थीं। क्या कह रहे थे? बताओ भी, क्या कह रहे थे? इंदिरा रो रही थी कि यहाँ उसका मन नहीं लगता, सारा दिन करने को कुछ नहीं होता, घूमना भी अच्छा नहीं लगता। और कह रही थी कि बीमारों के बीच उसके बच्चे को कुछ हो गया तो। आप चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं। बोलो भी। ऐसे ही एक बात याद आ गई। क्या? मेजर लाल सुनाते थे ना, जिस तरह पिछली लड़ाई में सिपाही जख्मियों को साथ ढोने से तंग आकर पीछे छोड़ जाते थे, उसी तरह। क्या उसी तरह? कुछ नहीं सुमित्रा, अब सोना चाहिए। बोलो भी, क्या कह रहे थे? मुझे तो लगता है। क्या लगता है? बताऊं? हाँ, कि हम ना इधर हैं ना उधर। क्या? तुम्हें ऐसा नहीं लगता? कैसा? कि हमें अब। हाय रब्बा, मनहूस बातें ही निकालोगे मुंह से? नहीं क्या? अब बस भी करो। सच बताओ, क्यों तुम्हें भी ऐसा लगता है? कोई उत्तर नहीं मिलता। सिर्फ अलग अलग चारपाइयों पर सांसें उठती गिरती रहती हैं। ऊपर छत पर धूल सना मैला पंखा धुंधला और धुंधला होता जाता है। दूर कहीं 2 का घंटा बजता है तो अंधेरेदार सन्नाटा यूं कांपता है जैसे कोई अधमरी चीज़ हवा में उल्टी लटक रही हो। अभी आप सुन रहे थे सुधा अरोड़ा जी की लिखी हुई कहानी दहलीज पर संवाद।